अगर किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली या किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो आपको किस बात की टेंशन है? आप कौन होते हैं टेंशन लेने वाले? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मुद्दे उठते रहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बावजूद इन मुद्दों की अहमियत दी जाती है। इससे संबंध में अखबार में खबर भी छपती है, टीवी पे घंटों घंटों कई दिनों तक बहस भी होती है, लेकिन इससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी ही चीज़ों में से एक है लव जिहाद। लव जिहाद पे रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बहस होती रहती है, जबकि लव जिहाद के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में बताया कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द अस्तित्व में है ही नहीं, और जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनको लव जिहाद का कोई मामला कभी मिला ही नहीं। यानी कि जो शब्द गवर्नमेंट की नज़र में है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको इतना वैल्यू दिया जा रहा है, उसके बारे में टीवी पे बहस भी हो रही है। और अब 2-3 सरकारों ने, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 सरकारों ने अब एक कानून बनाने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक जब ये कानून बन जाएगा, जो लोग भी लव जिहाद में शामिल पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। सवाल यह है कि जब एक चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, वो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार पार्लियामेंट में कहती है लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि भाजपा की जो दूसरी सरकारें हैं, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, उनका कहना है कि नहीं, लव जिहाद है भी और ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए इसके खिलाफ कानून बनाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी लव जिहाद को बहाना बनाकर हंगामा करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं, ईमानदारी की बात यह है कि वो सब के सब सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स नहीं करते तो भाजपा में 2 ऐसा नाम है जो बहुत ही मशहूर मुसलमान है, वो दोनों, एक मुख्तार अब्बास नकवी साहब और दूसरे शाहनवाज हुसैन साहब। पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों की वाइफ हिंदू है। तो क्या इन दोनों ने लव जिहाद किया? इन दोनों ने प्रेम विवाह किया। शाहनवाज साहब ने तो बहुत मेहनत की, कई साल तक उन्होंने चक्कर लगाया, तब उनकी शादी रेणु जी से हो सकी। उसी तरह मुख्तार अब्बास नकवी साहब की शादी भी आसानी से नहीं हुई। बहुत बहाना बनाकर, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर ये दोनों आपस में मिलते थे और बहुत कोशिशों के बाद इन दोनों की शादी कामयाब हुई। तो भाजपा के नेताओं को अगर लगता है कि लव जिहाद है, तो वो इन दोनों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उन्हें मालूम है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं इस मुल्क में। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि एक ख़ास कम्युनिटी से नफ़रत करने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए, तो वो लव जिहाद का मुद्दा बनाते हैं, हंगामा करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, टीवी पर बहस होती है और एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत फैलती है। जनता बेचारी भोली है, उन्हें जहाँ इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमें रोज़ी रोटी मिल रही है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देने के बजाय वो इस चक्कर में है कि कौन लव जिहाद कर रहा है। एक तो लव जिहाद कोई शब्द नहीं है, पहले मालूम चल गया आपको। दूसरे, अगर शादी इंटर रिलीजियस होती भी है तो इस मुल्क में ये कोई नई बात नहीं है। इन दोनों के घर वाले हमेशा विरोध करते रहे, हंगामा उनके घर में होता रहा है, लेकिन अब एक नया ड्रामा ये शुरू हो गया है, शादी कोई और कर रहा है, तकलीफ़ किसी और को हो रही है। अगर कहीं पे किसी बच्ची ने शिकायत की कि ज़बरदस्ती उसे मुस्लिम बनाया गया, तब तो सज़ा मिलनी चाहिए,
उसके लिए कानून मौजूद है, कोई नए कानून की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी मुसलमान लड़की ने कह दिया कि उसे ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया गया और किसी हिंदू लड़के ने शादी कर ली उससे, तो भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन संविधान ने लोगों को ये छूट दे रखी है कि अगर आपकी एक सर्टेन एज है तो आप जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, आपको ये छूट है। मुसलमान हिंदू से शादी कर सकता है, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी कर सकती है। किसी को ये हक नहीं है कि उस पर आपत्ति करे। घर वाले किसी की शादी में पहले भी आपत्ति करते रहे हैं। अगर लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, तो दोनों घर वालों को आपत्ति हुई है। ये जान लीजिए, कोई भी मुसलमान फैमिली, ईमानदारी की बात यह है कि खुशी खुशी किसी हिंदू लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। भले ही बच्चा प्यार करता हो, उसे घर वालों को आपत्ति होती है। उसी तरह कोई भी हिंदू फैमिली किसी मुसलमान लड़के को या मुसलमान लड़की को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर लेते। वो लोग, उनके घर वालों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, कभी कभी घर से वो निकाल भी देते हैं। ये सब मामला हमेशा चला है, चलता रहता है। लेकिन अब एक नया ड्रामा लोगों ने शुरू कर दिया है, दूसरों का आपत्ति होने लगी है। शादी किसी और की हो रही है, शादी किसी और से हो रही है, आपत्ति कोई और कर रहा है। बल्कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कानून के हिसाब से जो लोग इनकी शादी में रुकावट बनते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। इसमें एक बात ज़रूर ध्यान देने की है कि अगर कहीं ज़बरदस्ती हुई है, किसी का ज़बरदस्ती कन्वर्जन हुआ है, तो ऐसे मामले में सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली या किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो आपको किस बात की टेंशन है? आप कौन होते हैं टेंशन लेने वाले? या तो उसका घर वाला टेंशन लेगा, उसे भी नहीं लेनी चाहिए, चूँकि कानून ने इसे छूट दी रखी है शादी की। लेकिन आप कौन होते हैं टेंशन लेने वाले? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप कौन? आप बीच में कहाँ से आ गए? आपको किस बात की आपत्ति है? आप टेंशन लीजिए अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रोज़गार के लिए। आपको नौकरी है या नहीं वो देखिए, आपको खाने के लिए रोटी है या नहीं वो देखिए। किसी ने शादी कर ली, उसके चक्कर में आप क्यों हैं? नेता तो अपने फ़ायदे के लिए इस चक्कर में लगा हुआ है, आप इस चक्कर में क्यों लगे हुए हैं? घर वालों को कुछ हद तक आपत्ति हो तो समझ में आती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें अफसोस होता है जिसको हमने पाला पोसा वो कहीं और शादी कर रहा है। लेकिन नेता अगर अफसोस करता है, नेता अगर इसमें उंगली करता है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा है। उसे न तो आपसे कोई हमदर्दी है और न कोई किसी बच्ची से हमदर्दी है।